नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट और कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं सजेस्ट करूँगा उन व्यूवर्स के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, कृपया मेरे जो पिछले वीडियोज़ हैं सीक्वेंस पे वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगी तब तक ये वीडियो आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है? कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कि अगर मान लो हमारे पास एन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, ठीक है, और वो कन्वर्स कर रही है एल पे, देन जो एवरेज होगा उनके फर्स्ट एन नंबर का वो भी एल पे कन्वर्स करेगा, राइट। यानी a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n इज इक्वल टू l जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसका प्रूफ हम लोग। लेट कर लेते हैं हम लोग कि जो an हमारा है वो हमारा इक्वल है bn प्लस एल के, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसा कि जो हमारा an है वो bn प्लस एल के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn जो है वो आ जाएगा 0। देखो जब बोथ साइड हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn प्लस l, और इसकी वैल्यू l है तो l से l ना कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू 0, राइट। दूसरी चीज़ हम लोग क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an अपॉन n है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? देखो इसके अकॉर्डिंग a1 इक्वल टू b1 प्लस एल, a2 इक्वल टू b2 प्लस एल, ऐसे करके जाएगा। तो यह आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन bn अपॉन n, ठीक है, प्लस अब देखो एल वन a1 के साथ भी एक बार एल आएगा, a2 के साथ भी एल आएगा, ऐसे n टाइम एल आएगा। तो n टाइम एल अपॉन n मतलब वो केवल सिर्फ एल आ जाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग क्या करें, a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n माइनस एल, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा b1 प्लस b2 bn अपॉन n, ठीक है। बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मॉड अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। अब हमको क्या करना है, हमको इस मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो हम इसका यूज़ करेंगे अपना, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है ना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू 0, हम इसको यूज़ करके इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये जो bn सीक्वेंस है ये कन्वर्स करेगी और किस पे कन्वर्स कर रही है? 0 पे। तो बाई, है ना, बाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू 0 हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट n सच दैट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ bn माइनस 0, क्योंकि 0 पे कन्वर्स करा है ना, bn माइनस एल होता है यहाँ पे, लेस देन, फॉर कन्वीनियंट हम लिख ले रहे हैं एप्सिलॉन बाई 2, मतलब मॉड ऑफ bn जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, ठीक है, हो गया ये। दूसरा, चूँकि bn हमारी कन्वर्जन सीक्वेंस है तो हमें पता है कि एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना। अगेन, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू 0 इम्प्लाइज bn इज बाउंडेड। bn कैसी सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर हमारी bn बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो मॉड ऑफ bn की वैल्यू है ना, वो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k, मॉड ऑफ bn इज लेस देन k, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस k लेस देन bn लेस देन कैपिटल K फॉर एवरी n, चूँकि बाउंडेड है तो प्रत्येक n के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट मॉड ऑफ A1 प्लस A2 प्लस AN अपॉन N माइनस L इस लेस देन, ठीक है, लेस आर इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे B1 से लेके BN तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो हम N0 तक लेंगे और एक N0 के बाद वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ B1 प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ BN0, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा N, ठीक। एंड प्लस इसके बाद हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस मॉड ऑफ BN0 प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ BN0 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ BN0 प्लस मतलब ये इस तरीके से जाएगा कि BN तक पहुँच जाएगा, राइट। लास्ट BN तक जाएंगे हम लोग, और अपॉन में क्या रहेगा N, ठीक है। तो देखो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी BN इक्वल टू 0 से दो चीज़ें कंक्लूड की हैं। एक तो कि हमारा मॉड BN की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 से कम होगी, लेकिन कब, जब n की वैल्यू N0 या N0 से बड़ी होगी, ठीक। दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट की है कि जो BN है वो बाउंडेड है, मतलब मॉड BN की वैल्यू लेस देन के, मतलब ये तो प्रत्येक फॉर एवरी n है ना, तो इसमें तो मतलब कोई इशू नहीं है। तो हम मॉड BN लेस देन के तो हम सभी के लिए लिख सकते हैं, पर ये वैल्यू तभी ट्रू होगी जब n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू N0 होगी। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये पोर्शन इसको हम लोग लिखते हैं बाउंडेड के हिसाब से, ठीक। तो देखो ये कितने, हमारा मॉड B1 हो जाएगा लेस देन के, मॉड B2 हो जाएगा लेस देन के, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, मॉड BN0 तक। तो ये देखो क्या हो जाएगा, K प्लस एंड सो ऑन प्लस K, और ये आएगा N0 टाइम्स, ठीक है, और अपॉन में हो गया N। अब देखो N0 टर्म्स हमने अलग कर लिए, तो N से N0 जब अलग होगा तो ये बचेंगे N माइनस N0 टर्म्स, और अपॉन में क्या चल रहा है N, ठीक। और इनटू देखो अब ये सब वैल्यू क्या है, इनको हम लोग ले सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि यहाँ पे N हमारा कैसा है, N0 से बड़ा है, N0 प्लस 1 है प्लस 2 है, तो इनटू में आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2। तो ये बेसिकली आएगा हमारा N0 K अपॉन N प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस N0 अपॉन N इंटू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। हमने क्या किया है, जो B1 से लेकर के BN तक था, ठीक है, जो हमारा B1 से लेकर BN तक था, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो हमने पहले लिखा है इसको 1 से लेकर के N0 तक, फिर N0 प्लस 1 से लेकर N तक। ये जो पोर्शन है इसमें हमने बाउंडेड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो हम इसको मॉड B1 लेस देन K, मॉड B2 ऐसे करके K टाइप लिख लिया इसको। यहाँ पे हमने ना कन्वर्जेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो ये हमारा एप्सिलॉन बाई 2 से होगा लेस देन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, तो ऐसे करके हमें N माइनस N0 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2 मिल जाएगा और बाई N, ठीक है। अब देखो ज़रा इसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या हो रहा है कि ये वैल्यू ना बड़ी वैल्यू है, तो अगर हम ये निगेटिव वाला नंबर इससे हटा भी देना तब भी ये बड़ा ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, N0 K अपॉन N प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हम चूज़ कर लेते हैं इफ़ N0 K बाई N इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ से N की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, N मिल जाएगा, ठीक है। N अपॉन N0 K जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी 2 बाई एप्सिलॉन, है ना। तो N क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज N इज ग्रेटर देन 2N0 K अपॉन एप्सिलॉन, 2N0 K अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो जो ये हमारी आइडेंटिटी थी ये वाली है ना, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। फ्रॉम 2 हमें क्या मिल जाएगा कि मॉड ऑफ, फ्रॉम 2 हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ A1 प्लस A2 AN और N माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2
है ना, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और ये इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन। और कंडीशन क्या होगी, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट, जो किसके इक्वल होगा, टू एन, सॉरी इसको कुछ और दूसरा नंबर मान लेते हैं, एम मान लिया मान लो, तो ये इक्वल होगा एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन के। होप ये दिख रहा होगा, है ना। हमने क्या किया, हमने ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो हमने यहाँ से लिया हुआ है ये a1 प्लस ए एन टू ए एन अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन, ये ब्रेक किया हमने इसको, हम यहाँ से पहुँचे इक्वेशन 2 पे, एन नॉट के अपॉन एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो माना अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू से कम है, ठीक है, तो हमें एक एन मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ग्रेटर देन टू एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, अब हम इसका यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा फाइनल इक्वेशन हमारी, मॉड ऑफ a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a n अपॉन n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू इक्वल टू एप्सिलॉन। फॉर एवरी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन m, हमने कोई दूसरा नंबर लिया है m, जो किसके इक्वल होगा, टू एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें मिल रहा है कि मान लो जैसे, अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए हमारी पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है, इसको हमने मान लिया मान लो सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम, तो इसका मतलब क्या होगा, सी एन कन्वर्जेस टू एल, सी एन कन्वर्जेस टू एल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन, यानी कि ए एन अपॉन एन कन्वर्जेस टू एल, यानी इक्वल टू एल। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये, है ना, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट समझ में आ गई होगी, राइट। इसका प्रूफ है, आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रूफ की तरफ, जो कि है कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो कॉची सेकंड थ्योरम जो ऑन लिमिट है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए ए एन कोई सीक्वेंस है हमारे पास, सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल, देन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, nth रूट ऑफ ए एन जो होगा, यानी ए एन टू पावर 1 बाई एन, इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल टू होगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन, मतलब एल, और एल कैसा नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। हमें क्या गिवन है, एज गिवन कि जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, वो इक्वल टू है एल के। तो अगर हम लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, है ना, मान लो कोई नंबर m मिल जाता है, सच दैट क्या होगा, मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टीज अगर हम लोग ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, है ना, विद कंडीशन फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम। ठीक है, एल ऐड कर दें अगर हम लोग बोथ इस पूरी इनइक्वलिटी में, तो ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लेस देन एस एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें रखने वाले हैं n इज इक्वल टू एक बार m, फिर m प्लस वन, ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा और n माइनस वन तक रखेंगे लोग इसमें। ठीक है, तो पहले इसमें n इज इक्वल टू m रखेंगे तो ये आएगा ए एम प्लस वन अपॉन ए एम, मतलब l माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एम प्लस वन अपॉन ए एम लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फिर जब हम लोग m प्लस वन रखेंगे तो दिस विल बी l माइनस एप्सिलॉन लेस देन, ठीक है, ए एम प्लस टू अपॉन ए एम प्लस वन, लेस देन क्या आएगा, l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, है ना, हम इस प्रोसेस को अगर रिपीट कर रहे हैं इस तरीके से लास्ट तक, तो हमें मिलेगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन
लास्ट में जब n-1 हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी ए एन अपॉन an-1, और ये हो जाएगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब इन सारी इनइक्वलिटीज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल माइनस एप्सिलॉन टू पावर एन माइनस एम, राइट, क्योंकि हम एम से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं, तो टोटली कितनी इनइक्वलिटीज़ है, n-m इनइक्वलिटीज़ है, राइट। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ देखो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो am+1 इस am+1 से कैंसिल हो जाएगा, am+2 इसके आगे वाले से कैंसिल होगा, तो फाइनली हमको मिलेगा an/am लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर n-m, राइट। ये हमको इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस पे अब चूँकि l ग्रेटर देन 0 हमने लिया है, ठीक है, तो l माइनस एप्सिलॉन भी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हमने स्टार्टिंग में लिया था कि l जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट, l जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो l प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक बार l प्लस एप्सिलॉन टू पावर, एक बार l माइनस एप्सिलॉन टू पावर m से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक बार l प्लस एप्सिलॉन टू पावर m से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक बार हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई l माइनस एप्सिलॉन टू पावर m, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, गिब्स क्या मिलेगा यहाँ से, l माइनस एप्सिलॉन टू पावर n लेस देन a n अपॉन a m एंड l माइनस एक मिनट, l माइनस एप्सिलॉन टू पावर m, राइट, ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये क्वांटिटी हमारी क्या है, l माइनस एप्सिलॉन जो है, तो अगर हम इससे एप्सिलॉन हटा दें, मतलब ये जो क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं ये ना करें, तो ये क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी, मतलब ये लेस देन हो जाएगा ए एन अपॉन ए एम एल टू पावर एम, ठीक है। एल माइनस एप्सिलॉन टू पावर एन जो होगा वो लेस देन आ जाएगा ए एन अपॉन ए एम इंटू एल टू पावर एम, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे बाई एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एम। ध्यान देना मैम, केवल अभी इस वाले पार्ट को हमने लिया है जब मैंने एल माइनस एप्सिलॉन टू पावर एम से मल्टीप्लाई कराया था। जब हम एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एम ए एन अपॉन ए एम लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एन, राइट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इससे अगर हम एप्सिलॉन हटाते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट से अगर हम एप्सिलॉन हटाते हैं तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जब हम एप्सिलॉन हटा देंगे वो पार्ट और छोटा हो जाएगा, तो मतलब हमें मिलेगा एल टू पावर एम ए एन अपॉन ए एम, इससे बड़ा मिलेगा एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एम ए एन अपॉन ए एम, और उससे बड़ा होगा एल प्लस एप्सिलॉन टू पावर एन, ठीक है। ये मान लो हमारी 1 है और ये हमारा 2 है। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मर्ज करें तो हम लिख सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन टू पावर m इज लेस देन, ठीक है, ए एन अपॉन ए एम एल टू पावर m, ए एन अपॉन ए एम टू पावर एल टू पावर m, और ये लेस देन, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको L प्लस एप्सिलॉन टू पावर n, L प्लस एप्सिलॉन टू पावर n, राइट। बेसिकली एक्चुअली एक मिनट, वो ये भी n ही रहेगा, है ना, L माइनस एप्सिलॉन टू पावर n, और ये भी रहेगा L प्लस एप्सिलॉन टू पावर n। और पूरे में क्या करें हम लोग, इसका पावर ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, nth रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा L माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन टू पावर 1 बाई एन एंड L टू पावर m अपॉन ए एम टू पावर 1 बाई एन लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं,
अप्लाइंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो क्या होगा, ये जो पार्ट है ना हमारा L टू पावर m अपॉन ए एम कोई फिक्स क्वांटिटी है, ए एम कैसी क्वांटिटी हमारी, कोई फिक्स क्वांटिटी है, राइट। ए हमारी कोई फिक्स क्वांटिटी है, L टू पावर m जिसमें अप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पे ये जो 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा, तो नंबर पावर ये जाएगा हमारा 1 पे, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, L माइनस एप्सिलॉन जो होगा लेस देन आ जाएगा an टू पावर 1/n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। वापस हम लोग क्या करेंगे, L माइनस कर देंगे, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन an टू पावर 1/n माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। फिर हम मॉड के डेफिनेशन से इसको मर्ज कर देंगे, तो 1/n माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू पावर 1/n इज इक्वल टू L, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। दिस इज द कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। तो एक बार ज़रा इसका ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने इसमें किया है, ठीक है। तो देखो an कोई सीक्वेंस है जिसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू L है, तो जो nth रूट होगा an का, उसकी लिमिटिंग वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। हमने मान लिया कि ये इक्वल टू L है, मतलब ये कन्वर्स कर रही है L पे, तो हम लिमिट के डेफिनेशन से इसको लिख सकते हैं, बॉड an प्लस 1 अपॉन n माइनस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर आर इक्वल टू m। फिर मॉड्स के डेफिनेशन में इसको ओपन किया, ठीक है, L ऐड कर दिया बोथ साइड। अब हमने क्या किया, n की वैल्यू m प्लस 1 ऐसे करके ले रहे हैं ना, पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो हम ऐसे करके n माइनस m वैल्यूज़ हमने ले ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सबका प्रोडक्ट करा दिया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने इस इनइक्वलिटी में, है ना, L माइनस एप्सिलॉन m से मल्टीप्लाई कराया, तो हम बस इतनी इनइक्वलिटी कंसिडर करेंगे, तो हमें ये एक इनइक्वलिटी मिल गई। फिर हमने क्या किया, इसमें L प्लस एप्सिलॉन टू पावर m से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें ये सेकेंड इनइक्वलिटी मिल गई। दोनों इक्वलिटीज़ को हमने मर्ज किया, है ना, nth रूट ले लिया पूरे इनइक्वलिटी का। फिर हमने देखा जब m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 को चला जाएगा, है ना। तो हमारा ये बन गया L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an टू पावर 1/n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। फिर हमने मॉड के डेफिनेशंस को वापस, है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इससे हमें पता चला कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी L पे कन्वर्ट कर रही है, राइट। तो ये था हमारी कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसको एक दो बार देखेंगे, एक दो बार पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी कराने वाला था, पर चूँकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो उसको फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी ऐसे 4 या 5 इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, राइट। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, राइट। मिलते हैं चलो हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।